आपने कभी गौर किया है जब आप अपनी कोई बहुत बड़ी योजना और अपनी कोई गहरी खुशी किसी को बताती हैं, तो उसके कुछ समय ही बाद उस काम में थोड़ी रुकावटें आने लगती हैं या अचानक आपकी एनर्जी कम हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ शेयर करना ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, लेकिन मनोविज्ञान और प्राचीन ज्ञान कहता है कि हर बात सबको बताना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। आज मैं आपको उन 10 बातों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आपको हमेशा अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। इससे पहले कि हम उन 10 रहस्यों को बारे में जानें, मैं चाहती हूं कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं। मैं चाहती हूं 1 से 10 लाख महिलाएं ऐसी खड़ी हो जाएं जो अपने जीवन में आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता पाएं। और आपका ये एक सब्सक्राइब बटन इस मिशन को हकीकत में बनाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है। तो चलिए, एक रिलेशनशिप कोच होने के नाते, काउंसलर होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते, मैंने हजारों महिलाओं को देखा है जो ओवर शेयर करती हैं क्योंकि वे दूसरों की मान्यता चाहती हैं, वैलिडेशन सीख करती हैं बाकी लोगों से। उन्हें लगता है कि जब सब कुछ बता देंगे तो लोग उन्हें समझेंगे। और ये जो फेसबुक है या ये इंस्टाग्राम है, ये हमको हेल्प भी नहीं करता, क्योंकि लोग बाथरूम में जाते हैं तो उसकी भी फोटो ले लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि वो दिखावा करना बहुत जरूरी है कि मैंने ये किया, क्योंकि हम अंदर से इतने खाली हो चुके हैं। हमें चाहिए हर इंसान वो देखे हम क्या कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया को उसका फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हम ये सोचते हैं। और हकीकत ये है कि आपकी प्राइवेसी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपनी हर बात को साझा करती हैं तो आप दूसरों को अपनी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का, इंटरफियर करने का परमिशन देती हैं। तो कौन सी 10 चीजें हैं जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए? एक चीज जो मुझे लगता है हम बहुत आसानी से शेयर कर देते हैं, वो है हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे भविष्य के लक्ष्य क्या हैं, हमारे बड़े सपने क्या हैं। तो जब हम उसको शेयर करते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है ना, वो एक नकली सफलता का एहसास करता है। हम इसे कहते हैं साइकोलॉजी में आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूशन। चर्चा करने से जो डोपामिन मिलता है हमें, हैप्पी हार्मोन जो मिलता है, वो आपकी असली मेहनत करने की प्रेरणा को कम कर देता है। शांति से काम करें और अपनी सफलता को शोर मचाने दें। खुद बढ़ चढ़ के उसके बारे में बात मत करें। दूसरी चीज, कोई ऐसा परिवार नहीं होता जहां समस्याएं नहीं होती। मैं तो काउंसलर हूं, मेरी तो रोज कॉल्स बुक होती हैं, लोग फैमिली इश्यूज की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं। घर की बात को घर के अंदर ही रहना चाहिए। जब आप बाहर के लोगों को अपने पारिवारिक कलेश के बारे में बताते हैं तो वे आपकी मदद तो करते नहीं हैं, बल्कि आपकी स्थिति का फायदा उठाते हैं या पीछे मुड़कर आपकी आलोचना करते हैं। कुछ ना कुछ बोलेंगे, हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। अपने घर की सीमाओं को, बाउंड्रीज का सम्मान करें। अगर बाउंड्रीज बनानी नहीं आती है तो मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करें, जहां आप सीखते हैं कि बाउंड्रीज बनानी कैसी। तीसरी चीज, अगर आपने कहीं दान दिया है और कोई अच्छा काम किया है, कहते हैं ना कि बचपन में दादी बोलती थी या नानी बोलती थी कि अगर दाएं हाथ से दान किया है ना तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही आप अपनी नेकी का बखान करते हैं, उसका जो मानसिक मूल्य है या आध्यात्मिक मूल्य है वो खत्म हो जाता है। ये आपके अहंकार को बढ़ाता है, आपकी हीलिंग नहीं करता। तो मत बताएं अगर आपने दान दिया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चौथी चीज, ये तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी कमाई और आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स, आपकी संपत्ति कहां है, क्या कर रही है, जरूरत नहीं है इसके बारे में बात करनी। पैसा हमें एक तरह की सुरक्षा देता है। अपनी आय या बैंक बैलेंस के बारे में डींगे मारना या बहुत अधिक विवरण देना दूसरों में जलन या अनावश्यक अपेक्षाएं पैदा कर सकता है। इसे प्राइवेट रखना ही एक तरह की समझदारी है। एक और चीज जो मैं अक्सर देखती हूं,
वो ये होता है, आप अपने पार्टनर की कमियां गिनाते रहते हैं पूरी दुनिया का, मेरा हस्बैंड ये करता है, या मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, ये करते हैं, वो करते हैं, उनकी ये आदत खराब है, वो आदत खराब है। एक रिलेशनशिप जो होती है ना, उसमें बहुत सारी छोटी और बड़ी बातें होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर की कमियों को सहेलियों में या रिश्तेदारों को बताती हैं, तो आप उनके प्रति उनकी नजरों में अपना सम्मान खो देती हैं, और आप उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आपके फैमिली मेंबर्स को क्रिटिसाइज करें। एनर्जी कितनी नेगेटिव क्रिएट होती है। छठी चीज, आपका डर और आपकी कमजोरियां। हर किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप किस चीज से डरते हैं, आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी वनरेबिलिटीज क्या है। लोग अक्सर इन कमजोरियों का इस्तेमाल करके आपको मैनिपुलेट करते हैं। अपनी कमजोरियों पर सिर्फ आप अपने मेंटर के साथ या अपने थेरेपिस्ट के साथ उसकी चर्चा करें। एक और चीज हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार लोगों को सुनाते हैं, जो हमारा पास्ट ट्रॉमा है या हमारे कड़वे अनुभव है जिंदगी के। ट्रॉमा हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी के सामने अपने घाव खोल दें। बार बार अपने अतीत, कड़वे अतीत को दोहराने से आप उसे रीइंफोर्स करते हैं, और उससे आपको कुछ नहीं मिलता। वो मेमोरी, वो कहानी नीचे बिल्कुल फाउंडेशन की तरह जम दी जाती है। नंबर 8, आपकी जीवन शैली के नियम। आपके पर्सनल लाइफ रूल्स क्या हैं? आप सुबह कितने बजे उठती हैं, आप क्या खाती हैं, आप कैसे पूजा करती हैं। ये आपकी व्यक्तिगत जिंदगी है, आपका जीवन है, आपका व्यक्तिगत अनुशासन है। इसके बारे में जब हम ज्यादा चर्चा करते हैं ना, तो उसकी जो गंभीरता है वो कम हो जाती है। इट इज मेंट फॉर यू, योर पर्सनल लाइफ गोल्स एंड रूल्स आर मेंट फॉर यू। दे आर नॉट टू बी टोल्ड लाइक अ भोंपू करके उसको पूरी दुनिया में गाने की जरूरत तो है नहीं। नंबर 9, दूसरों की दी गई आपको कोई गुप्त जानकारी, किसी ने अपनी सीक्रेट आपसे शेयर की, अपने लाइफ के बारे में कुछ शेयर किया है, किसी ने आप पे भरोसा करके आपको अगर कोई बात बताई है, तो उसे अपने तक ही रखें। गॉसिप करके आप उस इंसान का ट्रस्ट खो देते हैं। एक ट्रस्टवर्दी इंसान बने जो दूसरों की बात को सुरक्षित रख सकता है, उनकी सीक्रेट्स को सुरक्षित रख सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी अगली बड़ी मूव क्या है? चाहे वो करियर में बदलाव हो, या आपको कोई घर खरीदना है, या आप गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं, कहीं जाने का सोच रहे हैं, उसे गुप्त रखें। बाहरी एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और लोगों के ओपिनियंस अक्सर हमारे इरादों को कमजोर कर देते हैं। तो मैं शेयर करना चाहती हूं अपने क्लाइंट की कहानी। ये बात मैंने एक शाहरुख खान की इंटरव्यू में भी सुनी थी। शाहरुख खान ने उस इंटरव्यू में कहा था कि मेरी प्राइवेट लाइफ है, उसे मुझे दुनिया के साथ शेयर नहीं करना है। मेरी एक क्लाइंट है, मान लीजिए उनका नाम सुनीता है। सुनीता बहुत भावुक और सरल स्वभाव की थी। उन्हें जो भी मिलता था, वे अपनी जिंदगी की हर बात उस इंसान से शेयर करती थी, चाहे उनकी बचत हो, उनके पति से अनबन हुई हो, या उनका कोई नया बिजनेस आइडिया हो। और वो बड़े सच्चे मन से शेयर करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद सुनीता ने पाया कि लोग उनके पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे। उनके बिजनेस आइडिया को किसी और ने कॉपी कर लिया, और उनके पारिवारिक मसलों में रिश्तेदारों ने इतना दखल दिया कि उनकी अपनी शांति खत्म हो गई। वो एजुकेटेड तो हैं, शिक्षित तो हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से ब्रोक महसूस कर रही थी। उन्होंने मेरे साथ एक 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक की। मैंने उनके साथ बाउंड्रीज पर काम किया। हमने एनएलपी की कई तरीके इस्तेमाल किए, और उन्होंने उनको बताया मौन की शक्ति कितनी पावरफुल होती है। और उन्होंने बेयर मिनिमम शेयरिंग का एक नियम अपनाया। 6 महीने के अंदर अंदर सुनीता का आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने मेरा बाउंड्रीज का कोर्स लिया, अपनी बाउंड्रीज को और पावरफुल बनाया, और अपना नया बिजनेस लॉन्च करने के वक्त किसी को कुछ नहीं बताया। जब वो सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया को पता चल ही गया।
आज मैं उनको उस कैटेगरी में डालती हूँ जिसको मैं कहती हूँ हाई वैल्यू वुमेन, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही है। क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही हैं? सुनीता की तरह अगर आप महसूस करती हैं कि आपकी ऊर्जा हर तरह से बिखरी हुई है और ओवर शेयरिंग के कारण तनाव में आप हैं, तो आपको एक रीप्रोग्रामिंग की जरूरत है। आप मेरे साथ एक कॉल बुक करके मेरे साथ बात कर सकती हैं। 45 मिनट्स तक वो बातचीत होती है, 1 घंटा भी लग जाता है कई बार। 1-to-1 सेशन होता है मेरा, जिसमें हम आपके निजी ब्लूप्रिंट पर काम करते हैं। और अगर आप कॉल नहीं बुक कर सकती, कोई बात नहीं, आज से शेयर करना बंद करें। आज से अपनी जिंदगी के बारे में पूरी दुनिया में ढिंढोरा मत पीटें, क्योंकि आप नहीं जानते जो सुनने वाला है उसकी इंटेंशन, उसकी एनर्जी क्या है। दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. It is very important to understand the world doesn't care much about you. अपनी बातों को गुप्त रखना आपको सीक्रेटिव नहीं बनाता, बल्कि आपकी जो एनर्जी है उसको सुरक्षित रखता है। जब आप कम बोलते हैं और सही समय पर बोलते हैं, तो आपकी बात की एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को मत खोएं, उसकी पावर को पहचाने, उसको जाने कि वो आपकी लाइफ को कितनी पॉजिटिवली इंपैक्ट करती है। तो अब इन 10 बातों में से कौन सी एक बात है जिसे आप अब से अपने तक ही सीमित रखने वाली हैं? कमेंट्स पे लिख के मुझे बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। इस वीडियो को उस सहेली के साथ जरूर शेयर करें जो सबको सब कुछ बता देती है। शायद उसको पता ही नहीं है, वो सुनीता की तरह बहुत ही इनोसेंट है। और समझें, जिस चीज को आप शेयर नहीं करते उसमें ताकत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।